नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट सीरीज 74 को डिस्कस करेंगे। अगर जो आपने इससे पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। अगर जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, आपके सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो यह मराठा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एग्लो अफगान संबंधों का आधार था? तो यह जो हो जाएगा आपका रूस। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? तो जो पहला जो हो जाएगा यह पेशवा बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित युग्मों का कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है वह सही सम्मिलित नहीं है? आपका पहला है पावना विद्रोह, यह 1874, यह सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875, यह भी सही है। कोल विद्रोह 1831 से 32, यह भी सही है। लेकिन आपका सन्यासी विद्रोह जो दिया हुआ है 1894, यह आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह सही जवाब हो जाएगा। किस वायसराय के कार्यकाल में देसी भाषा यानी कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था लॉर्ड लिंटन के समय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? तो जो प्रारंभ जो किया गया था आपका क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, उपर्युक्त कथन का श्रेय दिया जाता है? तो यह लॉर्ड एटली को। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल को टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो आपका बनवाली से। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय मुख्य अभिलेख। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकित हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनिष्ठ के सिक्का पर। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है? तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन और बी हो जाएगा, कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? जो संघीय लक्षण नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एकहरी नागरिकता। लोक लेखा समिति के निम्नलिखित सदस्य होते हैं, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। यानी कि एक तरफ आपको दिया हुआ है लोकसभा और राज्यसभा और दूसरी तरफ आपका कुल दिया हुआ है। तो आपका इसमें जो हो जाएगा आपका सही उत्तर जो हो जाएगा, यानी कि लोकसभा 15 और राज्यसभा 7, यानी कि कुल 22। इनमें से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? तो जो राजधानी क्षेत्र बनाया गया आपका 69वां संशोधन। इंद्रधनुष दिखाई पड़ती है, इंद्रधनुष दिखाई पड़ती है। तो यह सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण उसकी आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग में बनता है वह है टी पटल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? तो यह
बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेवोजियर। परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो यह अफबाउक सिद्धांत द्वारा। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो आपका क्लोरीन के कारण। नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? तो आपका सही जो हो जाएगा, यानी सोना, पारा और इस्पात। पॉलीथीन के थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो यह पॉलीमर से। शाहतूत साल बनाई जाती है। तो शाहतूत साल जो बनाई जाती है यह चीरू के वालों से। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? तो यह एम्फ्लोसाइड। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो कितना जोड़ा होता है? यानी कि 12 जोड़ा। चाय की पत्तियों में विद्यमान सर्वाधिक महत्व का उत्तेजक है। तो जो सर्वाधिक जो हो जाता है आपका कैफीन। जल एवं वो घुलनशील पदार्थों किस मिश्रण के भारी वो लघुशील घटकों का नीचे बैठा जाना क्या कहलाता है? तो आपको ऑप्शन ये हो जाएगा अवसादन। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुने। माउंट काराकोरम, उसके बाद हो जाएगा आपका लद्दाख श्रेणी, उसके बाद हो जाएगा आपका जास्कर, उसके बाद हो जाएगा आपका माउंट एवरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही जवाब। सूची एक को सूची दो से मिलान करना। एक तरफ आपका दिया हुआ है नदी और दूसरी तरफ आपका दिया हुआ है यानी कि उद्गम स्थान। तो आपका सिंधु का जो हो जाएगा या बोखरचू, और आपका सतलज का जो हो जाएगा यानी कि राकसताल, और झेलम का जो हो जाएगा या बेरीनाग, और रामगढ़ का जो हो जाएगा या गढ़वाल की पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? तो जो गिरावट का कारण जो हो जाएगा या कन्या भ्रूण हत्या। युवाला का निर्माण किस कर्ता द्वारा किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पानी के द्वारा। बोर्ड कंप्यूटर के मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी है। तो आपका मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय भंडारण नहीं है? तो आपको समस्या हो जाएगा मेमोरी कार्ड। जैव विविधता कार्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संबंधित जो हो जाएगा यानी खतरे में पड़ी प्रजाति से। सतमालिया हिरन, सतमालिया हिरन अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह दादर और नगर हवेली एवं दमन और द्वीप। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है? तो आपका पेरिस। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है? तो तात्पर्य जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चे को पूरा करने के लिए कितने और पैसे
जरूरत है। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, तो यह 10वीं से 12वीं सदी के मध्य। मुगल काल के न्याय विभाग का प्रधान को कहा जाता था, यानी कि क्या कहा जाता था, तो यह आला काजी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह झांसी में। हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल से संबंधित है, तो जो संबंधित जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, अम्बेली फेरी। निम्नलिखित में से लाल ग्रंथि कहाँ मौजूद होता है, तो लाल ग्रंथि मौजूद होता है या मुख में। प्राचीन काल में चक्रवर्तीन राजा किससे कहा जाता था, चक्रवर्तीन राजा किसे कहा जाता था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे राज्य का प्रसार हिमालय से होकर कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है, तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से संबंधित है, तो जो गांधीवादी से जो संबंधित हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 46। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वॉल संबंधित है, तो आपका अफ्रीका। चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनाया, यह आपका गलत हो जाएगा। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेलामेंडर, अजगर, कंगारू। अधिकतर सीएनएस को प्रभावित करने वाले वायरस डिजीज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो यह रेबीज। पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध है, पॉक्सो एक्ट 2012 का संबंध है, तो यह बच्चों के यौन पीड़न यह भी सही हो जाएगा, बच्चों का यौन पोषण यह भी हो जाएगा, और पोर्नोग्राफ यह भी हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है, तो यह ऋग्वेद में मिलता है। जैविक आवर्धन का अर्थ है, तो यह उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषकों का अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, तो यह प्रशांत महासागर से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ आपका देश दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका राजधानी दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, यानी कि उज्बेकिस्तान अस्ताना, यह आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। पहला अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 1928 में। लिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, तो जो सीप द्वीप के नाम से जाना जाता है यह फरो द्वीप। सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रूसियों द्वारा भारत पर हमला करने की आशंका। वर्ष 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था, तो मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा ये मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्म करने पर उसके पात्र का भी प्रसार होता है।
राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये नियम जो बनाया जाता है आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद के द्वारा। पोर्ट ब्लेयर स्थित है तो यह दक्षिणी अंडमान में। कौस्मिक किरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं हो जाएगा, देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1945 में। खुला परिपथ का संबंध है, खुला परिपथ का संबंध है तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 दिन। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है तो यह आयाम पर। पंडिचुरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होना या बर्खास्त होना पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये किसके पास हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो यह द्रविड़ भाषा परिवार। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? जो सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला जो हो जाएगा यानी कि किशनगंज। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि ए और पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन यानी कि ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्कल तट अवस्थित है, उत्कल तट अवस्थित है तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच। जामा मस्जिद, हिंडेला महल और जहाज महल जहां की सबसे विख्यात इमारतें हैं, उपर्युक्त कथन में से किस जगह के संदर्भित करती है? तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा मांडू। पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में। राज्य लोक सेवा आयोग का संबंध में सही विकल्प का चयन करें तो सही विकल्प हो जाएगा यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। एक को सूची 2 से मिलान करने की तरफ आपका समितियां दिया हुआ और दूसरा तरफ आपका विषय दिया हुआ है तो आपका भंडारी समिति का जो संबंध हो जाएगा ये आपका 4 से हो जाएगा यानी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनः संरचना। और स्वामीनाथन समिति का जो हो जाएगा ये आपका जनसंख्या नीति। और रंगराजन का जो हो जाएगा या भूदान। और राजा चोलिया समिति का जो हो जाएगा ये आपका कर सुधार यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो यह जो हो जाएगा हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। निम्न में से कौन से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजार में विदेशी के बजाय रुपयों में पैसा जुटाया करते हैं? तो आपको ऑप्शन बी भी हो जाएगा यानी कि मसाला बॉन्ड। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राहुल संकृत्यान। चंपारण सत्याग्रह 1917 में
कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? किसके खिलाफ था? यानी कि 3 कठिया व्यवस्था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हैं? तो ये नंबर 30 से जुड़े हो जाएंगे, यानी कि बख्तियारपुर, पटना, आरा। 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो यह वैशाली। 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया, तो यह राजेंद्र प्रसाद। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो जो पहली भारतीय महिला हो जाएगी यह लक्ष्मी झा। भारत का पहला एकीकृत कृषि निर्यात सुधार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जवाहर नेहरू बंदरगाह, मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के सही कथन का चयन करना है। तो आपका पहला जो है, सेबी के प्रतिभूति बाजार निवेशकों को सहायता के लिए सेवा चैटबॉट नामक एक आभासी सहायक लॉन्च किया है, तो आपका सही हो जाएगा। और दूसरा है, सेबी की स्थापना 1990 में हुई थी, आपका गलत हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, यह भी आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो यह त्रिपुरा। किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी की अध्यक्षता संभाली है? तो आपका भारत। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के 2023 की रिपोर्ट के आधार पर गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का मुख्य आपूर्तिकर्ता देश बन गया, यह आपका गलत हो जाएगा। सर्वत्र क्या है? सर्वत्र क्या है? तो आपका मोबाइल ब्रिज सिस्टम। कंदव अभिलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? कंदव अभिलेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा गोवा से। किस टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की जाने की योजना बनाई गई है? तो यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। बिहार के पहले खेल मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका क्वेश्चन नंबर डी हो जाएगा, जितेंद्र कुमार राय। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा औसत कथन चुने। इनमें से कौन सा कथन औसत थे? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समलेई मंदिर परियोजना महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फतिमा शेख को डॉट के रूप में व्याक रूप से जाना जाता था, तो आपका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका। मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर कौन सी पुस्तक लिखी है? तो यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही जवाब। बुकर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्ष 1969 में। निम्नलिखित में से किस खेल में शटलकॉक का प्रयोग किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिलियर्ड्स। विश्व टीबी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो जो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है यह 24 मार्च को मनाया जाता है।